ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਕਵਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ करना है शेयर और बैल आइकन है भाई घंटी बजा दियो, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करियो भाई। एक नवे अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ कविता पहला ਆਪਾਂ कविता पढ़ांगे उसਨੂੰ जीवांगे भाई। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कविता ਨੂੰ पढ़ लिया हंडा लिया उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ब्लैक बोर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं है। एक कविता लाने भाई साहब भाई वीर सिंह दी बई समा कविता। रही वास्ते घत समय एक ना मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी, हो जे समार समय नू कर सफल उडंदा जावंदा, ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आवदा। समा कविता भाई समा बारे दसिया गया है कि समा है जो एक बार बीत जावे तो वापस नहीं आता। इस समय नू संभाल के रखना है भाई। इस कविता दी अगर तुसी व्याख्या देखनी है तो यूट्यूब के उत्ते देख सकते हो और मैं दोबारा फिर ऐसी दी व्याख्या है जो 9वीं तो 12वीं का आप सिलेबस करावांगे तो उस समय दोबारा फिर इसकी व्याख्या करके पा देवांगे भाई। हुण आपां सब तो पहला कविता नूं जीए बई। तुसीं बहुत सारिया कवितावां सुनिया होणीआं और पंजाबी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कवितावां पढ़ियां भी होणीआं है, उहनूं माणिया भी होना है। जिवें अज एक समा कविता है इसनूं आपां माणिया। कविता नूं साहित्य का सब तो पहला रूप स्वीकार करते हैं भाई। आरंभ तो ही कविता मनुख की सहज भुख की पूर्ति करती सी। कविता नूं साहित्य का सब तो वध हरमन प्यारा रूप मनिया जाता है। इहदी अर्थ ते परिभाषा बारे चर्चा कर लीए। हुण आपां कविता पढ़ी सी उनका एक बंद फिर दोहरा देना है मैं। अपनी सहायता करेगा ये परिभाषा नूं घड़न दे विच। हो जे संभाल समय नूं कर सफल उडंदा जावंदा, ये ठहरन जाच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आवंदा। इस कविता विच समय बारे दसिया होया है और जिहदी आपां परिभाषा घड़ांगे तां की होवेगी। कविता एक शब्द कला है। देखो शब्द नूं किस तरीके नाल जचाया गया है। एक शब्द कला है जिस विच मनुखी अनुभव नूं प्रतिबिंबित किया गया है। भाई साहब भाई वीर सिंह ने समय के बारे गल की है भाई समय की चंगी वरतों करो, जाया ना जान दो भाई, और एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। किस तरीके नाल अपने जज्बे ख्याल नूं लै ताल दे विच परोया है। किस तरीके नाल जो कल्पना की है उन्होंने साकार किया भाई। मनुखी अनुभव नूं प्रतिबिंबित किया। यह अपना मनुखी अनुभव ही तो है भाई। समा है वो खराब ना करो। अपने माँ प्यो भी अपन आई समझाते हैं। कविता तो भाव अजिही शब्द रचना है जिस विच जज्बा ख्याल, देखो ख्याल तो है ही है, जज्बा लय ताल बिल्कुल लय दे विच कल्पना का सुंदर सुमेल होंदा है। प्रोफेसर पूरन सिंह की कहते हैं कि कविता नूं प्यार विच मोए बंदियां दे मिठे बचन आखे। जदों बंदा प्यार दे विच भिज जांदा है तो फिर की है कि जिहड़े मिठे बचन वो बोलता है वो कविता है। प्रोफेसर पूरन सिंह दे विचार और रूहां दी बोली मंदे सी कविता नूं। कार्लाइल की कहता है कि कविता एक गाउंदा जज्बा है भाई। गा उठता है मन, गाउंदा जज्बा है। मन विच कल्पना जज्बा जो पैदा होगा ताई तो कविता आवेगी ना। सीधा थोड़ी लिख देंगे, कोई ना कोई विचार जज्बा कल्पना आवेगी ताई तो कविता लिखी जाएगी। मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि कविता जीवन की पड़चोल है।
सही है। आप भी जो समा कविता पढ़ी तो देखो इस भी जीवन की पड़चोल की है भाई। समा है जो बिरथा ना जान दे। हर एक बंदे ने अड अड तरीके इनकी व्याख्या करती बई। संखेप च आप कह सकते कि कविता नूं मनुखी जज्बियां ते वलवलियां दा बेरोक उछाला है। मन के अंदर जो जज्बे आए, वलवले आए, कल्पना आई, खुशी आई, दिल जो भी खुश होता है गमी दे विच होता है तो उस तरीके की रचना कर दिंदा है। हुण एक संखेप के रूप च एक होर परिभाषा लिखी है, जी सामने लिखी गई है। कविता च सोहणे बिंबां प्रतीकां द्वारा अपने विचारां तो रखते हैं, जिवें भाई साहब भाई वीर सिंह ने अपने विचार रखे बई समय की वरतों करो चंगी, या होर भी कोई कविता तुसीं पढ़ी होवे तो उन्होंने अपने सामने मुख रख के तुसीं ये परिभाषा कढ़ सकते हो। भाई परिभाषा तो संबंधित कोई भी चीज आ जाए तो तुहानू पता लग जाएगा कि आ कविता तो संबंधित है। आप गा लिया, मान लिया। सोहणे बिंब प्रतीक, सोहणे बिंब ते प्रतीक उन्हां द्वारा अपने विचार, जज्बियां, कल्पना ते मनुखी भावां नू रसमई ते लयात्मक अभिव्यक्ति नू ही कविता कहा जाता है। किवें बंदा अपने सोहणे सोहणे बिंब ते प्रतीकां दे द्वारा अपने विचार जिहड़े उहदे मन दे भाव ने, जज्बा है, कल्पना है, उसनू रसमई करके, लयात्मक करके अभिव्यक्त कर देता है, वो कविता है। जिवें भाई साहब भाई वीर सिंह ने अपने जज्बे, ख्याल, विचार, कल्पना किवें प्रतीकां, बिंबां दे राही, रसां दे राही, अलंकारां दे राही सोहनी अभिव्यक्ति की है, कविता है। जिवें मर्जी तुसीं अपने हिसाब नाल परिभाषा नूं सैट कर लो। जिहड़ी अखीरली निचोड़ वाली परिभाषा देनी है, जदों आपां नूं इह पता लग गया कि कविता आ है, आपां कई कवितावां सुनिया हुई ने अपने बोर्ड के सिलेबस, यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर भी कवितावां ने, उन्होंने जो तुम सामने रखोगे तो जो तत्त ने आप ही आप सामने उभर के आ जाएंगे। बई हुण जदों आपां परिभाषा लीती, परिभाषा किस नाल बनेगी? तत्त नाल बनेगी। जिवें बंदा है जो मनुख है वो किस नाल बने? पंज तत्तां नाल बने। पंज तत्तां नूं मिला के मनुख बने। हुण मनुख की परिभाषा दी जाए तो तत्तां नूं शामिल किया जाएगा। तो हुण आपां जो कविता की गल कर रहे हैं तो कविता की परिभाषा के अंदर भी तो तत्त ने, उन्होंने आपां पछाण लेना। जदों आपां नूं परिभाषा आ गई, आपां नूं कविता बारे पता चल गया, तो हुण आपां ने तत्तां बारे वख तो पढ़न की लोड़ नहीं है, आपां उन्हां तो जाणू हो चुके हैं। जिवें आ देखो बई इत्थे की है, सोहणे बिंब, सोहणे बिंब, आ देखो जी तीजा तत्त बिंब आ गया। फिर प्रतीकां की वरतों होंदी है कविता के अंदर, प्रतीकां की वरतों होंदी है, बिंबां की वरतों होंदी है। अल जी आ प्रतीक आ गया। द्वारा अपने विचारां नूं किवें प्रकट करेगा? वो भाषा राही प्रकट करेगा। तो आ गई जी भाषा। विचार, विचार तत्व पर, विचार तत्व जिन्होंने बुद्धि तत्व भी कहते, क्योंकि विचार करने का काम बुद्धि का है, भाव है वो दिल तो इत्थे की आ गया विचार। आ लो जी आ तत्व आ गया विचार। फिर उस तो बाद जज्बे, जज्बे, कल्पना, कल्पना बई कल्पना आ गया। आलो कल्पना। हुण जज्बियां की गल करती, मनुखी भावां की गल करती, जज्बे भाव इन्हां की गल करती, तो इत्थे पई आ भाव आ गया। आ तत्त इत्थों निकल गए। रसमई, अरे भाई आपां नूं पता है कविता च रस भी होंदे, छंद भी होंदे, अलंकार भी होंदे, और इन्हां बारे आपां चंगी तरह जाणू आ। तो आ लो जी रस, ते आ गए रस। इत्थे लयात्मकता, गिणती मिणती अभिव्यक्ति, लयात्मकता गिणती मिणती एक ही है, ये छंद ही तो है। तो आ लो जी आ गए छंद। अलंकारां की वरतों होंदी है, आपां नूं पता है। आ लो जी अलंकार। हुण आपां की करदे, तुहानूं एक परिभाषा कराई है, या आपां वो परिभाषा संखेप सार दे अंदर आपां नूं वो चीज पता है, ते जिहड़ी चीज आपां नूं पता है, जिहड़ा ज्ञान अपने कोल हैगा है, उस ज्ञान दे नाल
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। फिर आपां किसी तरीके का कोई भी विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाए, जिवें मर्जी प्रश्न आ जाए, आपां दिक्कत नहीं आएगी। हुण आपां की है, इस परिभाषा तो कढ़ लिया भाई, बिंब, प्रतीक, विचार, कल्पना, भाव, रस, लय ते छंद। ठीक है, विचार किवें पेश करूंगा? भाषा राही, अलंकार, ये सारे तत्त अपने सामने आ गए। भाषा, प्रतीक, बिंब, छंद, अलंकार, कल्पना, भाव, विचार, रस, और ये सारे कविता के अंदर होंगे। भाषा होंगी है कविता के अंदर, प्रतीक वरते जाते हैं, बिंब वरते जाते हैं, रस, छंद, अलंकार वरते जाते हैं, विचारों की पेशकारी होंगी है, भाव होंगे है, कल्पना होंगी है कवि की। ये सब कविता के अंदर होंगे है भाई। इन्हों मिला के तो कविता बनी है। ये कविता के तत्त ने। हुण आपां कविता के तत्तां बारे एक शुरू तो शुरू करते हैं भाई। शुरुआती दौर तो अगर आप देखिए तत्तां दे बारे, जिहड़ी चीज आपां नूं पता है, नवा कुछ भी नहीं है। तुसी क्योंकि देखो बीए का 9वीं तो लैके बीए तक का सिलेबस ही तो है, वो आपां पढ़िया होया है, किते ना किते अपने वो दिमाग के अंदर पिया होया है। बस उन्हां तारां दे नाल तार जोड़ देनी है आपां, ताकि आपां नूं दिक्कत ना आवे। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़े अपने भारतीय विद्वान सीगे, भारतीय विद्वानां ने जो तत्तां की गल की तो उन्होंने की गल की? रस, धुनी, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य, ये किहड़े ने भाई? ये भारतीय विद्वानां ने जिहड़ी है वो दस्या सी भी कविता के अंदर आ चीज होनी चाहिए है। कविता अंदर रस होवे, धुनी होवे, अलंकार होण, वक्रोक्ति होवे, रीति होवे, औचित्य होवे, छंद होण। ये भारतीय काव्य शास्त्र है। भारतीय वाले ने यह गल कही सी। पश्चिमी विद्वान सी, जेड़े पश्चिमी विद्वान सी, उन्हां दा की विचार सीगा? वो कहंदे बुद्धि, जिन्हों की विचार कहंदे तत्त, भाव, कल्पना ते शैली, शैली पे ये की कहंदे कविता दे तत्त दसे ने हडसन ने। बकवास इहदा सूत्र है भाई, जय बकवास सूत्र है। बै तो बुद्धि, आलो जी, बकवास शब्द याद रह जूगा। बै तो बुद्धि, कै तो कल्पना, पै तो भाव और शै तो शैली। शै तो शैली पे आ रहा, ये पश्चिमी दे। ये तो सिर्फ वैसे ही याद रखने लिए तुहानूं दसता, ज्यादा कोई ना चार नटन की लोड़ नहीं है। हडसन वाला जरूरी नहीं कि हडसन वाले चार ही याद, होर जेड़े विद्वान सी पश्चिमी, उन्होंने होर भी इहदे विच ऐड किए है भाई पश्चिमी विद्वानां ने। शुरुआती दौर तो आप लगे भारतीय विद्वान, उन्होंने छंद, अलंकार, रस वगैरह इन्हां बारे गल की। फिर पश्चिमी विद्वान जिन्होंने बुद्धि, भाव, कल्पना, शैली आदि की गल की। कुछ होर तत्व भी पश्चिमी विद्वानां ने जोड़े, मुख तुहानूं दस रहे हैं। इन्हां सारियां नूं मिला के हुण आपां की करांगे? जदों उन्हां नूं भी मिला दो, भारतीय वालिआं नूं भी दवा लो ते पश्चिमी वालिआं नूं भी मिला दो, ते देखो भैया आ देखो भाव आ गया, कल्पना आ गया, विचार आ गया, ये पश्चिमी वाले आ गए, विच रस, छंद, अलंकार ये भारतीय वाले आ गए। तो इन्हां दोनों नूं मिला के आपां ये तत्तां दी जिहड़ी पेशकारी है अज करांगे। दोनों दी मिलावट इत्थे मिला दिता गया है। हुण सब तो पहला तत्त है भाषा। वैसे देखा जाए तो कविता के अंदर भाव ते विचार है जिहड़े वो मुख तत्त ने, भाव ते विचार। हुण आपां गल करदे हां कि भाषा बारे। कविता का प्रमुख तत्त है, कवि बोलचाल की भाषा नूं व्योतबद्ध करके कविता की सर्जना करता है। क्योंकि कवि ने गल तो उही कहनी है, परंतु इस तरीके नाल कहनी है कि अपने सीधा या इत्थे चोट करेगी। कविता की जिहड़ी भाषा है, कवि की जिहड़ी भाषा है, कोमलता होगी, अर्थ शक्ति होगी, उहदे च अलौकिक सुंदरता होगी, सोहजता होगी। पई जी ठा देनी अपने
आके सीने ते और दिमाग ते की वार करे। कविता विच शब्दां दी जिहड़ी चोण करनी है वो विषय नूं स्पष्ट करन लई करनी है। स्पष्ट होवे, सरल होवे, सहज होवे, कोमलता, अलौकिकता, अर्थ शक्ति, इस तरीके की जिहड़ी सुंदरता है भाषा दे अंदर होनी चाहिए है। भाषाई शब्दां की जिहड़ी जड़त है लोक पद्धरी भाषा के अनुकूल होनी चाहिए। किधर अजे शब्द ना वरत लीए कि लोगों को पता ही ना लगे भाई की है। अर्थ संचार की समस्या पैदा हो जाए। बड़ी भाषा सरल सोच स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो मैसेज देना चाहते हैं अगले बंदे को उत्थे तक पहुंच जाए। जिवें कि समा कविता पढ़ी सी, किवें शब्दां नूं चिणिया गया है, किवें अपने ख्याल नूं विचारां नूं अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है जी, ये तो होगी भाषा। फिर अगली गल करिए प्रतीक दी। प्रतीक नूं अंग्रेजी विच सिंबल कहंदे हैं। प्रतीक शब्द की वरतों उस दृश्य लई कीती जांदी है जिहड़ा मन सामने किसी गैर हाजर वस्तु की समानता नूं पेश करे। किसी मूर्त राही इस नूं मूर्त राही अमूर्त का प्रगटाउणा है। प्रतीक किसी अदृश्य या अमूर्त वस्तु का मूर्तिकरण करता है। जे बिल्कुल ही संक्षेप तौर पर मैं कह दवां तो इन्ना कहना बड़ा ही वाजिब रहेगा कि किसी आदर्श या अमूर्त वस्तु का मूर्तिकरण कर देना प्रतीक है। जिवें एक एग्जाम्पल लेने हैं, दो टोटियां विच भो टुटी, एक महलां दी एक टोकां दी, दो धड़ियां विच खलकत वंडी, एक लोकां दी एक जोकां दी पई। हुण देखो किन्ने सोहणे प्रतीक वरते ने प्रोफेसर मोहन सिंह ने पई। महल गल कीती है, महलां दी गल कीती है, जोकां दी गल कीती है, टोकां दी। महल महल प्रतीक है अमीर लोकां लई, टोकां प्रतीक है झुग्गी चौपड़ी ते रहने वाले गरीब लोकां लई। जोक जोक की करदा है बई, खून चूस लेता है। जिंदे चिमड़ जे खून चूस लेंदा वो किसी जानवर दे जो चिमड़ जाता है चौक। उवें अमीर लोग शोषण करते हैं तो गरीब लोगों का खून चूसते हैं। इसलिए शोषण करने वाले लोगों लई किन्ना सोहना प्रतीक वरते है जोक। जब जोक खून चूसदा है उवें अमीर वर्ग है जिहड़ा वो खून चूसदा है। दो टोटियां विच पो टुटी, ये सारी जिहड़ी खलकत है दो भागां च वंडी गई। एक अमीर लोगों की, एक गरीब लोगों की। एक महलां वाले अमीर लोगों की, एक झुग्गियां च रहने वाले गरीब लोगों की। और एक वो लोग जिहड़ा खून पी रहे है दूजे लोगों का। किन्ने सोहणे प्रतीक वरते ने, महल, जोक, टोक। ये प्रतीक सिंबल किसी अदृश्य का, किसी अमूर्त का मूर्तिकरण। हुण महला शब्द नाल अमूर्त अमीर, अमीर बारे सीधा नहीं लिखिया अमीर। शोषण करने वाले लोग वो नहीं लिखिया, उन्हां जगह शब्द वरते महला, टोकां, जोकां। ये उस अमूर्त का मूर्तिकरण करता पे, मूर्तिकरण कर दिता। जिहड़े प्रतीक ते चिन्ह ने अणदिसते नूं अणदिसदा, जिहड़ा दिसदा नहीं पिया भाई। हुण महलां दी गल करती, अमीर लोग नहीं पता लग रही पर उस नाल आपां पछाण के अणदिसते दी प्रतिनिधित्व करते हैं और अणदिसदे नाल दिसण वाले नूं मूर्तिमान करते हैं। प्रतीक साडे मनां विच तुरत फुरत कोई भावना उजागर कर देंदे हैं भाई आ इस बारे क्या होएगा भाई। प्रतीक उत्ते उसने अपने समय स्थान ते सभ्याचारक माहौल की मोहर छाप लगी होती है, क्योंकि प्रतीक वो जे वरतने पैणगे जिहड़े इस समय दे लई लोग समझ जाण। किधर बहुत पुराने प्रतीक आपां वरत लीए लोकां नूं समझ ही ना। जिवें कि कई बार लट्ठे बंदे वास्ते, तकड़े बंदे वास्ते आपां कहने आसान हैगा, सान ते उहदा प्रतीक है। उस नाल की है कि उहदे जोरावर क्षमता है जिहड़ी हुंदी उस नाल उहनूं कीता गया है।
समतोल ए मूर्तिकण का मूर्तिकण करता झोटे राही। पर यह समय स्थान के अनुकूल होने चाहिए। किधर इन्ने पुराने प्रतीक वरत लीए कि पाठक है उसको पता ही ना लगे। प्रतीक अपने खास अर्थों में काफी तक रूढ़ हो जाता है भाई, खास अर्थों के अंदर रूढ़ हो चुकिया हो और लोग सब जानू हो भाई आ इसलिए है। प्रतीक काव्य की प्रगटाओ शैली का एक अंग है। जिवें कुड़ियां लिए कई बार हीर शब्द वरत लिया जाता है, तो यह रूढ़ हो चुकिया है। हुण अगे आपां गल करिए बिंब ते बिंबावली की। बिंब इमेज भाई, इमेज बन जाना। किसी कविता दे शब्द चित्र, क्योंकि कवि की करूगा, कवि जे देखो जे तो कोई कलाकार है चित्रकार है वो रंगा दे नाल सोहने सोहने चित्र बना देगा भाई, आपां देखांगे वाह भाई वाह कमाल का चित्र बनाया है। कवि की करूगा, कवि अपने शब्दां दे नाल चित्र बनाऊगा भाई। शब्द चित्र जो गल आ जाए तो बिंब उसनूं आखदे। शब्दां राही चित्र उसारूगा, जो आप पढ़ांगे तो आपां नूं लगेगा वाह भाई शब्द चित्र बन जाएगा, एक चित्र एक इमेज जी बन जूगी भाई। कवि अपनी कविता विच अपनी बोली ते शब्दां नाल किसी वस्तु का इस तरह वर्णन करता है कि पाठक के दिमाग विच उस वस्तु की एक तस्वीर जी उभर जाती है, इमेज जी बन जूगी भाई। वो तस्वीर है जेड़ी वो बिंब है। पर बिंब है तो इस तो भी अगे जाता है, जेड़ी तस्वीर कवि ने अपने दिमाग के विच बनाई है, अपने दिमाग तस्वीर बनाई और कवि ने शब्द चित्र लिखता पाई, परंतु फिर उसी जो पाठक पढ़ता है श्रोता सुनता है तो उनके सामने दोबारा वो चित्र है जो शब्द चित्र है बिंब है उभर के सामने आ जाता है। मतलब कवि कामयाब हो गया। बड़ा जरूरी है जब एक सीन क्रिएट करो, इमेज क्रिएट करो, बिंब क्रिएट करो अपने सामने। संसार माने होंगे मगरमच्छ। पहला दस दा संसार वो संसार ना समझ के मगरमच्छ तो लेना पाई। तो इमेज कवि ने लिख दे टाइम जो इमेज बिंब बनाया वही बिंब हुण श्रोते जेड़ा मेरे मुखारबिंद तो सुननगे वही बिंब होना चाहिए भाई। थोड़ा गौर नाल सुनियो। धोबी कपड़े धोंदे वीरा हो हुशियार पिछले पासे आ रहा मुंह अड्डी संसार। देखो कितना सोहना बिंब बने भाई। धोबी कपड़े धो रहे है और दूजा बंदा कह रहा है वीरे हुशियार हो जा। पहला शाब्दिक अर्थ करते ने फिर भावार्थ की गल करांगे। धोबी कपड़े धो रहे है और पिछों मगरमच्छ आ रहे है। देखो आ सीन क्रिएट करो, बिंब बनाओ। धोबी कपड़े धो रहे और पिछों दी मगरमच्छ आ रहे और उन्होंने पता नहीं, परंतु सामने वाला बंदा है वो कहता है धोबी कपड़े धोंदे वीरा हो हुशियार पिछे पासे आ गया मुंह अड्डी संसार। पिछों मगरमच्छ आ गया तेन खा जूगा भाई। कितना सोहना बिंब सिरजे है। शब्दार्थ आपा कर लिया, हुण भावार्थ की गल करिए। अगर भावार्थ की गल करिए तो यह एक अध्यात्मक अर्थ ने। इनके अध्यात्मक अर्थ इनके की है कि बंदा है जो विकारां दे विच गलतान होया, दुनियावी पद्धर दे उत्ते दुनियावी रसां दे अंदर विकारां अंदर गलतान होया पिया है और पिछले पासों मौत दा समा है जो वो नेड़े आ रहा है, परंतु फिर भी वो उस तो बेखबर है। बेखबर जिवें वो धोबी है कपड़े धो रहे, बेखबर है कि उनके पीछे मगरमच्छ आ रहे। किन्ना सोहना बिंब सिरजिया। भावार्थ भी किन्ने सोहने। मौत है जो नजदीक आ रही है, तू कदों रब दा नाम लेगा, क्यों विकारां च धंधियां दे विच फसिया होया। बिंब कई तरह के होंगे भाई। भाव बिंब, दृश्य बिंब, सर्वय बिंब, विचार बिंब, या कह लो रूप बिंब, नाद बिंब, छू बिंब। और इन्हां बारे आपां नूं ज्यादा पढ़न की लोड़ इस कारण नहीं, क्योंकि बिंब है जो वो अपने
पाठक्रम के अंदर नहीं है। कविता के तत्व के रूप में आप जान लिया कि बिंब आ है। हुण अगे गल करिए छंद की। पई छंदा तो तुसी जाणो और इस संबंधी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन देख लिया करो भाई, काफी उनके वीडियो पाने आप। तो छंद तो संबंधित, अलंकार तो संबंधित, रस तो संबंधित तुहानूं मिल जाएगी। छंद, अलंकार, रस, इन्हां बारे आप काफी कुछ पढ़िया हुआ है। सारे के सारे 9 के 9 रस कराए है, छंदा के बारे दसिया है, अलंकारा बारे भी दसिया है, ते कई अलंकार भी कराए है जिहड़े अपने पाठक्रम के अंदर है। हुण आपां की करना है, छंद वाले पोर्सन नूं उन्हां छंदां दे नाल जोड़ लेना है। और कविता के अंदर किहड़े छंद है कढ लेने, अलंकारां नूं अलंकारां नाल जोड़ना है। और कविता अंदर किहड़े अलंकार है अपने सामने उभर के आ जाने चाहिए सामने। एवं रस है वो रस वाले चैप्टर नाल जोड़ लेना है। और फिर कविता च किहड़ा रस है आपां नूं पता होना चाहिए। जदों भी आप कोई भी गाना सुनते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी किसी भी चीज को जो आप मानते हैं तो आपको पता होना चाहिए भी इसके अंदर किहड़ा रस है, किहड़ा छंद है, किहड़ा अलंकार है। जे तुसीं गौर करोगे तो फिर एक कोई भी एग्जाम्पल दे दे, कुछ भी आ जाए अपने पेपर के अंदर, तुसीं मात नहीं खाओगे। हुण गल करिए संखेप च लै लैंदे बई इन्हां नूं, जिहड़े आपां पहलां पूरे विस्तारण कर चुके हैं। छंद, छंद कविता का अहम तत्व है। कविता विच अखरां दी खास गिणती मिणती द्वारा तुकांत दा जो सही मेल हुंदा है उसनूं छंद कहंदे। आपां जदों छंदां दी कीती तां दसिया बई इस छंद च किन्ने है, दोहरे च 13 + 11 24, दवैया 16 + 12 28। इस तरह सारिਆਂ ਨਾਲ की दसिया, मात्रा दसी, अखरां दी खास गिणती मिणती दसी पई। कई वर्णिक सी, कई शब्दिक सी, कई मात्रिक सी, कई वर्णिक सी। मात्रिक तो मात्रिक बारे दसिया, वर्णिक च वर्णा की गिणती मिणती बारे दसिया। गिणती मिणती का जो तुकांत मेल है उसनूं छंद कहंदे आ। छंद कविता के भावां ते विचारां नूं तिखा करदे हन, कविता के प्रभाव नूं दर्शाउंदे ने। पुरातन ते मध्यकाल विच छंद तो बिना कविता की कल्पना ही नहीं की जा सकती सी। भाई कहंदे सी सोहनी छंदाबंदी होवे और फिर कविता है जिहड़ा पूरा जोबन ते आ जाती है। परंतु आधुनिक दौर की अगर गल करिए तो खुली कविता भी लिखी जाती है। उहदे विच छंदा दी जिहड़ी गिणती मिणती है उसकी कोई पाबंदी नहीं। परंतु बाकी जिहड़े तत्त ने कविता दे, छंदबंद कविता दे, बाकी सारे फॉलो किए जाते हैं। सिर्फ जिहड़ी खुली कविता वो खुली होंदी है भाई, उहदे विच छंदाबंदी नहीं होंदी। परंतु उहदे च वजन भी होंदा है, तोल भी होंदा है, विश्राम भी होंदा है, लय भी होंदी है, सहजता भी होंदी है। ये सब उहदे अंदर होंदे ने भाई, सिर्फ गिणती मिणती तो वो सखणी होंदी है। हुण अगे अलंकार करते हैं भाई। अलंकार कविता नूं विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। अलंकारां नूं कविता का गहना भी कहते हैं। जिस तरीके इस्त्री गहने पा के सोहनी लगती है, इसे तरीके नाल कविता नूं सजाया जाता है, जिस नाल कविता भी होर ज्यादा खूबसूरत लगे, उहदे विच वध सहजता आवे। अलंकार का अर्थ ही सजावट करना हुंदा है। कविता विच जो अभिव्यक्ति की शोभा नूं वधाउंदा अते सधारण नूं असधारण बना दिंदा है, वो अलंकार है। और एक काव आनंद दे विच वाधा कर दिंदा है। अलंकारां तो आपां चंगी तरह जाणूगा, एक दो एग्जाम्पल लै लैंदे हैं। लसे नहीं आउंदा मत्था तारियां वांगू, उपमा अलंकार पे। फिर रूप स्वरूप अनूप दिसे, जिंद जवानी चली चली, रूप अनूप स्वरूप अनुप्रास अलंकार भाई। एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। ऐसा विस्तार जानना चाहते हो तो अलंकार वाला चैप्टर देख सकते हो। उस तो अगली गल करिए कल्पना। अंग्रेजी कवि कालवेज ने की किया है कि कविता तक कल्पना की पैदावार है, क्योंकि पहला अपने मन के कोई ना कोई कल्पना आएगी, कोई विचार आएगा, उसनों आपां कल्पना करांगे उसकी भाई, और फिर कल्पना तो बाद फिर उसनों कविता के रूप में ढालांगे।
कल्पना नूं रचनात्मक शक्ति मन्निया जाता है, जिस नाल बंदा एक सोहनी कविता की रचना कर छड़दा है। कल्पना की शक्ति नाल कवि अणजाणे दृश्यां ते वस्तुआं नूं साडे सामने इस तरह चित्रदा है कि सचमुच आपां नूं वेखे लगदे ने, आपां नूं एवें लगदा भी आपां वेखे होए है। कल्पना कवि की कविता नूं प्रेरणा देने लई एक मानसिक शक्ति है। कल्पना वो शक्ति है जिस राही कवि अपने भावां नूं उचिया के समाज द्वारा ग्रहण योग बनाउंदा है। इन्नियां सोहणियां सोहणियां कल्पनावां कवि कर लैंदा है कि जदों बंदा कविता पढ़दा है तो मन्नण योग प्रतीत हुंदी है। भाई जिवें अज तो कोई 300 साल पहला दशमेश गुरु ते उन्हां दे फरजंदां ने शहीदियां दित्तियां, वो नीहां च चढ़ाए गए, आपां वेखिया नहीं, पर आपां नूं इस बारे जानकारी है। उस दूर बीते महान साके दा अगर जे बयान करिए, नीहां चढ़ाण वाले साके दा बयान अज भी कवि जे कर दवे ते ओ सारा महान कारनामा उस कवि दियां अखां सामने वापरिया होए जापदा है। और आपां जदों उस कविता नूं पढ़दे हां तां ओ साका जिहड़ा है अपने सामने बिल्कुल साकार हो उठदा है, जी उठदा है। भाई ये एक महान कवि दी विलक्षण पेशकारी है। और ये जिहड़ी कल्पना है वो शक्ति है, कल्पना वो शक्ति है जिस राही कवि अपने भावां नूं उचिया के समाज दे ग्रहण योग बनाउंदा है। अज तो पुराना कोई भी जो गल है, जिवें गुरु नानक देव जी ने पहाड़ रोकता, आपां नहीं वेखिया, परंतु फिर भी कवि ने जिहड़े वो इस तरीके नाल उस नूं बयान करदे आ, जदों आपां पढ़दे हां तां आपां नूं एवें लगदा है हां भाई आपां जी उठदे हां, भाई जी उठदे। साका नहीं वेखिया, परंतु कविता कवि है जिहड़ा पहला खुद जीऊगा, फिर जदों लिखूगा फिर जिहड़ा पढ़न वाला है वो भी जी उठेगा, उन्हें एवें लगेगा कि हाँ ये घटना बयान हुई। ग्रहण योग, समाज दे ग्रहण योग बन जाएगा। एक मानसिक शक्ति है जिस तरह पाठक ते लेखक है एक सुर हो जाते हैं। भाई दोनों पाठक ने जो कल्पना की फिर उनकी उसारी की, भाई लेखक ने जो कल्पना की उसकी रचनात्मक उसारी करती, और पाठक है उसनों पढ़ेगा और दोबारा फिर वो कल्पना नू ग्रहण कर लेगा, साकार कर लेगा, जी उठेगा। ये वो कल्पना, ये वो शक्ति है जिस नाल कविता है जो ग्रहण योग बन जाती है। हुण अगे गल करिए भाव। विचार का संबंध है बुद्धि नाल हुंदा है, भाव का संबंध है वो मन नाल हुंदा है। भाव अनुभव ते जज्बा कविता की रचना विच महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कविता नूं तिखे जज्बियां ते वलवलियां दा बेरोक उछाला किया जाता है, जिवें पूरन सिंह ने किया सी। जज्बियां ते तिखे वहन विचों ही कविता जन्म लेंदी है। कोई भी मनुख, खास करके कवि, जज्बियां या भावां तो सखना नहीं हो सकता। उनके अंदर भाव आणगे और भावां च वह तुरेगा और कविता लिख देगा। इसी कारण तुसीं कवियां नूं सुनिया होना भाई कोई मन दे अंदर कहंदा कोई कविता ही नहीं आ रही, कोई दा भाव ही नहीं आ रहा, और फिर जो भाव आंदा है उठदा है तो अचन चेते ही ओ कविता दी सर्जना कर देंदे है। कोई एवें नहीं कि वो बैठणगे और फिर एकदम भाई अपने मना चो भाव लैके आएंगे, जो देखते हैं किसी भी घटना नूं वेखदे कर देंगे। हुण पिछे दे तुसीं कोई भी घटना लै लो, ते सिद्धू मूसेवाले दी डेथ दी घटना, उस तो देखो किन्ने ही जिहड़े होर गीतकार है भाव च बैठे बह तुरे और उन्होंने गीत लिखते, अपने भावां नूं उन्होंने बयान किया है गीतां दे राहीं। एवें ही कवि है
अपने मन के जो जज्बे ने, वलवले ने, भाव ने, उन्होंने कविता राही बयान करता है। मनुख का दिल तो मनोभावां ते जज्बियां की खान है। इहदे अंदर बहुत जज्बे, भाव है जो भरे हुए हैं। मनुख के दिल विच वख-वख किस्म के भाव पैदा होंदे हैं। प्यार दा, तरस दा, डर दा, खुशी दा, गमी दा, भगती दा जज्बा ठाठा मारन लगता है। पर जदों कोई खूबसूरत दृश्य वेखदा है तो प्रीत का जज्बा ठाठा मारन लगता है। जे जे वो दृश्य नूं वेखेगा, जे जे वो विचार करेगा, कल्पना करेगा, उस तरीके नाल भाव है जिहड़े उहदे मन विच आउंदे जाणगे और फिर वो भावां च वह तुरेगा और विचारां नाल कंट्रोल करके एक सोहनी कविता की रचना है वो कर देगा। अंदरों भाव भी जागने चाहिए है। हुण भाव है जिहड़े पकड़े तो नहीं जा सकते। जिवें किसी विच प्यार भाव जाग गया, मैं गया फटाफट फड़िया और लै गया जेब च पा के, नहीं, क्योंकि भाव है जिहड़े ये फड़े नहीं जा सकते, महसूस किए जा सकते हैं। लेखक महसूस करता है और फिर बयान कर देता है। उस तो बाद अगला है विचार। विचार है जिहड़ा वो बुद्धि तो संबंधित है, भाव है वो मन तो संबंधित है। विचार, ख्याल ते अनुभव कविता की जिंद जान ने। विचार दे अनुभव तो रहत कविता सार्थक नहीं है। कविता विच जो भी विषय की शकल विच पेश होया है वो विचार है, क्योंकि मनुखी मन के अंदर कोई विचार आवेगा, खास विचार। जिवें आपां शुरू च समा कविता पढ़ी, समा कविता के अंदर भाई साहब भाईवीर सिंह के मन के अंदर पहला विचार आया होगा, लोग है समय की दुर्वरतों करते हैं, या यह विचार आया होगा कि समय की वरतों बारे कोई कविता लिखी है। फिर उनके मन के अंदर वलवले जज्बे पैदा हुए होने, उन्होंने पेशकारी करती प्रतीक, बिंबा, बिंबा राही, प्रतीका राही, रस छंद अलंकार पा के, और जो विचार सीगा भाई समय की चंगी वरतों के बारे दसना है, समय बारे दसना है, विचार आया। फिर उस तो बाद अगे देखो कैवें तुर गई कविता, और अज भाई साहब भाईवीर सिंह तुर गए परंतु कविता अपने सामने है। ये विचार ने जिहड़े ये कल्पना नूं, भावां नूं पूरा कंट्रोल कर लेंदे है। बंदा पढ़दा है ते वो कहंदा भाई आ जिहड़े विचार ने बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, फूड हो रहे हैं, इस तरीके के जो ग्रहण योग नहीं हो रहे, बुद्धि नाल कंट्रोल कर लिया जाता है। भाई आ लिखा, आ ना लिख। कवि की करता है, अपने मन च जो वलवला आंदा है, जो विचार उनके दिमाग दे विच पैदा होंदे हैं, भावनावां जो पैदा होंदियां ने, उस तो फिर वो लिखता है। फिर वो विचार नाल उस बारे सोचता है, फिर कटता है, फिर लिखता है, फिर कटता है, फिर लिखता है, एक सोहनी कविता लिख देता है। फिर धीरे धीरे वो इन्ना माहिर हो जाता है, फिर उन्होंने कट्टा वड्डी करने की लोड़ नहीं होती, वो सीधा कविता लिखता है शिव कुमार बटालवी वाली तरह, और कविता फाइनल ही होती है। भावें गीत लिख के भला कविता लिखे, फाइनल ही होगी पहली बार च। पर शुरू तो सिस्टमैटिक ढंग नाल चलिया जाता है। बुद्धि तत्व, विचार तत्व दा कविता च उही स्थान है जो घुड़सवारी च लगाम दा है। घोड़े दे लगाम हैगी है, जो देखा भाई घोड़ा इधर उधर जा रहा है, लगाम कसती अपने टीचे तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ जाएगा सीधा जिथे उन्हें पहुंचना है। एवं ही कविता के अंदर जे भाव या होर जिहड़े तत्त ने इधर उधर जाने तो बुद्धि राही लगाम कस लेनी है, विचार ना भाई आ नहीं लिखना, आ नहीं लिखना, एवं करके एक फिर बहुत सोहना कविता, बहुत सोहनी कविता अपने सामने उभर के आवेगी। कल्पना द्वारा कविता विच जो अमर्यादा, उलार, अणउचितता आ जाती है, विचारा राही बुद्धि राही उन्हें ठल पा दी जाती है। संभव और असंभव की परख बुद्धि राही होती है। तो मैं जो लिख रहा पाठक ने उन्हें पढ़ना है, श्रोते ने सुनना है, वो ग्रहण योग भी तो बनावे कि यह जा लिखना कि उन्हें पचे ही ना क्या पहना। कविता विच बुद्धि तत्व की स्थिति बारे विचार करदे विद्वाना ने कुछ को करतब दर्शाए। पहला, बुद्धि या विचार तत्व नाल भावां नूं निश्चित स्वरूप प्राप्त होता है, बंदा कंट्रोल कर देता है। भाव है जो जे इधर उधर
खलारा पै रहा है तो बुद्धि नाल उसनूं कंट्रोल किया जाता है। इस राही कवि का जीवन प्रति दृष्टिकोण है वो स्पष्ट होता है। फिर कोई भी जो विचार उन्हें पेश किया बिल्कुल स्पष्ट होगा, धुंधलाहट नहीं होगी, आपां तक पहुंच जाएगा, आपां नूं समझ आ जाएगी। भावां ते कल्पना विच एक निश्चित व्यवस्था कायम करता है। कल्पना है जो भाव है उनदे विच एक व्यवस्था जी कायम करती है। वो अव्यवस्थित नहीं होंगे, खिलणगे नहीं, बुद्धि राही कंट्रोल हो जाएंगे। और अगला भावां नूं प्रभावशाली ढंग नाल पेशकारी है जो कलात्मकता शक्ति है जो वो विचारा राही बुद्धि राही वधाई जा सकती है। यह सीगा विचार बुद्धि तो संबंधित। हुण अगली गल रस। रस के बारे संखेप दस देने, विस्तार लई तुसीं 9 दिन और रस कराए और बहुत कुछ दसिया होया, उन्होंने वेख सकते। रस तो भाव है स्वाद। इस तरह भावां नूं प्रभावशाली ढंग नाल पेश करके कलात्मक शक्ति वधाई जाती है। रस तो भाव स्वाद कवि है अलौकिक आनंद के अर्थों में वरतदा है। इस भारतीय आचार्य ने काव्य का प्रधान तत्व मन्निया है। रस है काव्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा है। रस की महानता की गल भरत मुनि तो तुरी आई है बई, उन्हें प्रधान तत्व मन्निया, उन्हें क्या आत्मा है। बाद होर लोगों ने ठप्पे लाए, अज भी काव्य की जो आत्मा है रस नूं मन्निया जाता है। मन के अंदर जो भी विवाह अनुभव संचारी भाव इन सब की निष्पत्ति मनते हुए जो सारे मनोभाव प्रबल ते प्रपक हो जाते, स्थाई भाव जाग उठते, फिर रसां की निष्पत्ति होती है। रस जब श्रृंगार स्थाई भाव इनका प्यार है, वीर वीरता उत्साह, श्रृंगार रस वीर रस अद्भुत रस, होर भी रस ने बई 9 रस है। रस उही है जो उत्थे कराए सी, इत्थे तुहानूं दसता। भाव अनुभव विवाह संचारी भाव के स्योंग नाल रसां की निष्पत्ति होती है। हुण उस तो अगे पहली गल तो इत्थे तक ही अपना सर जूगा बई, अर्थ परिभाषा ते तत्तां तक ही अपना सर जाना चाहिए। इस तो अगे क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, पर जो चला भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तुहानूं थोड़ा संखेप रूप अगे दस देना, ज्यादा विस्तार नाल नहीं पढ़ांगे, कोई संभावना घट है। संखेप रूप च हुण वर्गीकरण की गल कर लैंदे आ। भारतीय काव्य शास्त्र दे विच 2 भेद मन्ने, एक दृश्य काव्य एक सर्वे काव्य। दृश्य काव्य देखण जोग, देखण जोग होवे, सुनन जोग तो होगा पर देखण जोग भी होगा। जिवें नाटक, नाटक तुसीं पढ़े होने हैं, ठीक है। ये जिहड़े अजकल दे नाटक है तो सीरियल है भाई, खत्म होने ते ही नहीं आते। परंतु पहला जिहड़ा नाटक होया करता सी 3 घंटे का होंदा सी। जदों फिल्में सुलमे नहीं चलिया करते सीगे तां पेशकारी की जाती सी, लोग वेले होकर 2-2.5 घंटे 3 घंटे वो नाटक वेखते सीगे और फिर अपने घरे चल जाया करते सी। ये उन नाटकों की गल हो रही है जिहड़े अपने MA के सिलेबस के अंदर है, जिन्होंने देखता है बंदा माणदा है। फिर इन्हां तो ही असर अंदाज होकर फिल्मां बनिया पाई, ठीक है जी। हुण अपने गल करते हाँ वर्गीकरण दृश्य काव्य सर्वे काव्य। दृश्य देखने संबंधित नाटक है, देखा जा सकता है, सुनिया भी जा सकता है, सारी चीजें हैं। सर्वे काव्य है ये सुनन तो संबंधित है, पढ़न तो संबंधित है, सुनिया जा सके, जिन्हों आप मान सकी। ऐसे अंदर प्रबंध काव्य ते मुक्तक, प्रबंध काव्य ते मुक्तक। जिहड़ा प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य के अंदर की होगा बई, प्रबंध माना होंगे बंध तो बनया बनना, प्रबंध बनना पाई किसी विषय नू रचना नू उनके अगड़ पिछड़ जिहड़े विचारां नू बनिया जाता है। कोई भी विषय लेने
उस तो संबंधित उसके आसे पासे जिहड़ा है उनके अगड़ पिछड़ विषय नूं संबंधित गल की जाती है और उसी नाल ही बन्निया जाता है। विषय या रचना किसी खास टॉपिक के उत्ते विषय नाल संबंधित होगी, उसनूं उस विच बन्निया जाएगा। एक ख्याल है दूजे ख्याल नाल, दूजा तीजे नाल, तीजा चौथे ख्याल नाल जुड़िया होया होवेगा। कोई भी जिवें समा कविता पढ़ी आपां ते सारी की सारी कविता है जो समय तो संबंधित है, समय की चंगी वरतों तो संबंधित है, उस बारे सारा दसिया गया है। ते जिवें सुखमनी साहब है बई प्रबंध काव्य का नमूना है। सुखमनी साहब, सुखमनी साहब के अंदर जिहड़ा है अध्यात्मक रचना है उस बारे किवें प्रबंध किया गया है, किवें बन्निया गया है, उस विचारां नूं। सारे विचार एक दूजे तो जुड़मे है, वख-वख नहीं है। परंतु मुक्तक जिहड़ा हैगा है उसके अंदर की हुंदा है कि निरपेख ते सुतंत्र विचार हुंदे ने। कई विचारां कई विषयां नूं शामिल किया जाता है। एक बंद तो लैके दूजे बंद जाइए तो उस तो मुक्त हो सकता है, अगले च होर विचार हो सकता है, उस तो अगले जाइए होर विचार हो सकता है। मुक्त है सुतंत्र कविता जिंदे विच जिहड़े बंद है वो एक दूजे तो संबंधित नहीं होंदे, वो मुक्तक है। और जिहड़े एक दूजे तो संबंधित है, एक दूजे नाल जुड़े हुए ने पूर्ण तौर ते, वो है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अंदर पहला जिहड़ा है महाकाव्य ते खंड काव्य। महाकाव्य राणा सूरत सिंह जिनकी कहानी मैं तुहानूं दसी हुई है। महाकाव्य के अंदर की होता है कि पूर्ण दे पूर्ण जीवन की व्याख्या, पूरे दे पूरे जीवन की व्याख्या होगी महाकाव्य के अंदर। खंड काव्य जीवन के किसी एक पक्ष की व्याख्या होगी खंड काव्य के अंदर। एक ही है खंड है। खंड वैसे भी अगर खंड को समझा जाए साधारण अर्थां के अंदर भाग है भाई। महाकाव्य संपूर्ण तो संपूर्ण की संपूर्ण रचना अगर किसी जीवन तो संबंधित है तो जीवन के सारे घटनाक्रम। खंड काव्य, खंड काव्य के अंदर कोई एक पक्ष है जो जीवन के कोई एक पक्ष तो संबंधित है, उसनूं खंड काव्य कहंदे। एक हिस्सा हो गया, खंड हो गया, भाग हो गया खंड का। मुक्तक के अंदर की है भाई, मुक्तक के अंदर प्रगीत मुक्तक ते नीति मुक्तक है। ठीक है, मुक्तक पूर्ण रूप तो मुक्त होंदा है, स्वतंत्र होंदा है, इस दे बारे आपां हुणी चर्चा कर चुके हैं। प्रगीत है जिहड़ा वो की होंदा है, गीत तो वखरा है, जिहड़े गाने आपां सुनदे हैं उस तो वखरा है। वखरापन इहदे विच की है, प्रगीत संगीत दी थां, संगीत दी थां सुंदरता ते विचार पक्ष प्रदान होंदा है। तुसीं कवियां नूं वेख्या होना, वो प्रगीत गांदे है बई। कवि आंदे है मंच दे उत्ते कहंदे मैं तुहाडे सामने प्रगीत गा रहा हूं, प्रगीत गांदे है। उन्हां दा जोर होंदा विचार है, जिहड़े वो विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो विचार है जो सुंदरता सहित पाठक के सामने प्रस्तुत कर सकन। परंतु अजकल जिहड़े गाने हैं तुसीं उन्हां ने देखिया होगा भी लोग ऐ म्यूजिक ते नच्ची तुरे आंदे, वो गाने च की है कोई लैण देना ही नहीं। विचार पक्ष है प्रधान नहीं होंदा गीत के अंदर, प्रगीत के अंदर है विचार पक्ष प्रधान होंदा है। नीति मुक्तक जिहड़ा नीति तो संबंधित है, नीति मुक्तक है। बस नीति तो संबंधित है, वो नीति मुक्तक है। और गीत और प्रगीत है जिहड़े वो पैर बराबर ते मान सकते हो तुसीं भाई। गीत और प्रगीत जिहड़े लगभग समानता मान सकते हो, जिहड़ी असमानता सी वो मैं तुहानूं दसदी हैगी। गल वही है परंतु थोड़ा वखरा है। भैन भरा आपां कह सकते हैं, भरा भरा आपां कह सकते हैं भाई असीं। ठीक है जी। ते ये प्रगीत है। ते वर्गीकरण जिहड़ा भारतीय काव्य शास्त्र ने भारतीय ने जिहड़ा वर्गीकरण किया हुआ इस तरीके नाल किया है, दृश्य काव्य ते सर्व काव्य। दृश्य काव्य के अंदर नाटक है भाई, और भी बहुत सारे रूपक उपरूपक, फिर अगों फिर उन्होंने वंड की गई है, परंतु मैं वो नहीं लेता क्योंकि परीक्षा के संदर्भ तो इन्ना वड्डा करना कोई उचित नहीं है। थोड़ा जिहड़ा आपां नूं पता होवे उन्हां नूं शामिल किया गया। एवें शर्व के अंदर की है, प्रबंध ते मुक्तक है। प्रबंध नूं फिर अगे वंडिया गया भाई महाकाव्य खंड काव्य, मुक्तक नूं प्रगीत ते नीति मुक्तक, प्रगीत मुक्तक ते नीति मुक्तक। आ जिहड़ा वर्गीकरण है ये भारतीय वाले ने दिता है। पश्चिमी विद्वानों ने जिहड़ा वर्गीकरण दिता है भाई वो इस तरीके नाल है भाई, अंतर्मुखी कविता, बारमुखी ते नाटकी काव्य। नाटकी काव्य
ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ कविता ਤੇ ਨਾਟਕੀ कविता या नाटकी काव। अंतरमुखी कविता बई इस प्रकार की कविता का कवि के अंदरले, अंतर्मुखी अंदर तो संबंधित है, बाहरमुखी बाहर तो संबंधित है, नाटक जड़ दोनों तो संबंधित हो नाटकी। बस इन्नी जी ही गल है, इसी थोड़ा विस्तार लेने भाई। अंतर्मुखी इस प्रकार की कविता का कवि के अंदरले भावां नाल संबंध है, उसनू दुख सुख भरे भावां नू प्रगट किया जाता है। ये भाव निजी पद्धर ते उठ के व्यापक पद्धर तक पसर जाते हैं। इस विच आम तौर ते प्रेम दे भाव प्रगटाए जाते हैं। भावां दी प्रधानता होंदी है बई, अंदरले भावां दी प्रधानता होंदी है। इस वर्ग च अधिकतर गीतां नू शामिल किया जाता है। कुछ विद्वानां ने अंतर्मुखी कविता नू सरोधी कविता का नाम दिता है। सरोधी कविता का नाम दिता है अंतर्मुखी कविता। गीतां दे विषय की व्यापकता करके कई भेद जो अगे लिखे गए ने भाई, उन्हें उस्ततमयी कविता इत्थे नहीं लिखे भाई। उस्ततमयी गीत, राष्ट्र गीत, प्रेममयी गीत, सोगी गीत, सोग तो संबंधित गौरवमयी गीत, व्यंग प्रधान गीत, ये अंतर्मुखी है भाई। गीत है सरोधी कविता ते गीतां नूं शामिल किया गया। पुरातन पंजाबी में जिहड़ा गुरमत काव सी, सूफी काव सी, वो इसी वर्ग के अंतर्गत आता सी। कविता का सारा गीत काव इसे वर्ग में रखा गया है। बस जिहड़ा अंदर तो संबंध हो, जिवें सूफी और गुरमत की है अंदरले भावां तो संबंधित है अंतर्मुखी कविता। बाहरमुखी कविता अंतर्मुखी दे उल्ट। अंतर्मुखी कविता लई कवि अपना हिरदा टटोलदा जां फरोलदा है अते बाहरले जगत नूं अपने विच समो लैंदा है। बाहरले जगत नूं अपने विच समो लैंदा है। बाहरमुखी कविता विच कवि अपने विच केंद्रित ना हो के आम जीवन दे विच उतरदा है। अंतर्मुखी कविता दा की होंदा है कि अंदरमन दी गल है, अंदरमन दी गल है, अंदरले मन तो संबंधित है, और जे बाहरला भी जिहड़ा संसार है उसनूं अपने अंदर ले जांदा है। और बाहरमुखी कविता दे अंदर जिहड़े बाहरला जिहड़ा संसार है उस दे विच कवि उतर जांदा है। ताई तां बाहरमुखी है ना। बाहरमुखी कविता विच कवि अपने आप विच केंद्रित ना हो के आम जीवन विच उतरदा है अते उस दियां अपने भावां ते विषयां नूं लभ के अपने व्यक्तित्व दी घट्टो घट छाप छड्ड के अभिव्यक्ति कर दिंदा है। यह है बाहरमुखी कविता। आम तौर पर वर्णात्मक, वृत्तांतक, कथात्मक रचनावां शामिल कीतियां जांदियां ने। इहदे विच है जी महाकाव, रूपक काव। रूपक काव नाटक तो संबंधित होता है भाई, रूपक नाटक तो संबंधित। दृष्टांत काव, दृष्टांत तो संबंधित। पेंडू काव, पेंडू तो संबंधित। पुराणिक, पुरातन तो संबंधित। उद्देशात्मक, खास उद्देश्य तो रचा, खास उद्देश्य नूं मुख रख के रचा गया, उद्देशात्मक का। फिर अगे है जी नाटकी। नाटकी के अंदर की है अंतर्मुखी ते बाहरमुखी दोवां तरियां दा जदों मिश्रण हो जाए तो नाटकी रूप है। कवि दी अपनी भावनावां, अपना व्यक्तित्व, अपनी कल्पना होंदी है अते दूजे पासे बाहरमुखी कविता दी विशेषता समोईयां होंदियां ने। दोनों जदों मिल जाण तां नाटकी काव है जो उभर के सामने आता है। अपने विचारां नूं पात्रां दे मूंह राहीं अखवाउंदा है, पेश करता है। कवि दे अपने विचार पात्रां राहीं पेश, और पात्रां राहीं पेश किवें होगा? नाटक होगा। नाटकी अंदर की है? नाटकी स्वै कथन, नाटकी गीत, नाटकी कथा, इन्हां नूं शामिल किया जाता है। हुण आपां दोबारा इस वर्गीकरण नूं देख लैंदे आ बई। अंतर्मुखी वर्गीकरण जिहड़ा अंतर्मन तो संबंधित है, बाहरली दुनिया नूं भी कवि अपने अंदर समा लैंदा और फिर लिखदा है। बाहरमुखी बाहर तो संबंधित है, बाहरली दुनिया विच कवि अपने आप नूं बाहरली दुनिया दे विच शामिल कर लैंदा है। यह है बाहरमुखी। और जे इन्हां दोनों नूं मिला दिता जाए तो बन जूगी नाटकी, क्योंकि नाटक दे विच की हुंदा है कि कवि दे अपने विचार वो नाटक दे पात्रां राहीं बयान करता है। यह सीगा भाई वर्गीकरण, थोड़ा संक्षेप च लिखता है।
क्योंकि संभावना घट है इस कारण। और थोड़ा गाह ना मूँह कर जे अगला नाटक लिखिया कविता लिखी हुई है, ता इसनूं जोड़िया गया है।